हेलो एवरीवन, दिस इज रजत। तो चलिए अभी अपन देखते हैं कि अगर इस साल में अभी से कोई इन्वेस्टिंग करने का प्लान बना रहा है तो अपने लिए कौन सा म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट हो सकता है। तो अभी जैसे अपने को पता है कि मार्केट एक डाउनफॉल में चल रहा है और सभी इंडाइसेस ने एक बहुत ही अच्छा करेक्शन दे दिया है। जो अपना स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड है उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 20 से 22% का करेक्शन दे चुके हैं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपना 13 से 15% का करेक्शन दे चुके हैं, जो लाइक जो मार्केट के करेक्शन के लिए एक अच्छा माना जाता है। तो अभी हम लोग क्या यहाँ से भी एक इन्वेस्टिंग करने का प्लान बना सकते हैं। और अगर आने वाले मंथ में भी मार्केट अगर थोड़ा डाउनफॉल होता है तो अगर अपन कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट होता जाएगा। एंड आने वाले वीक मंथ या आने वाले लाइक ईयर में जब भी मार्केट टर्न अराउंड होकर नया हाइज बनाएगा तो अपने को एक अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए अब अपन शुरू कर सकते हैं कि अपन कौन से क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर मैंने कैटेगरी वाइज 5 कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है। तो अपना फर्स्ट कैटेगरी जैसे लार्ज कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, थर्ड अपना मिड कैप है, फोर्थ अपना स्मॉल है एंड फिफ्थ अपना मल्टी एसेट है। ओके, मैंने हर एक कैटेगरी से दो दो बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाले हैं। एंड अपन दोनों म्यूचुअल फंड को अकॉर्डिंग टू लाइक ईयरली वाइज मैंने जैसे टाइम ड्यूरेशन में इनको 4 टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड किया। ओके, जैसे एनुअल का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर का रिटर्न एंड 10 ईयर का रिटर्न। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अपन ईयर वाइज रिटर्न देखेंगे अपना कौन सा बेस्ट, अपना म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है दो में से, तो अपन उस एक को सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। एंड अभी अपन जो बेस्ट रखेंगे 5 ईयर का। ओके, कि अगर अपने को मिनिमम 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है एंड अकॉर्डिंग टू 5 ईयर कौन सा अपने को म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो उस ब्याह पे अपन एक आज कॉल लेके चलेंगे कि हाँ अकॉर्डिंग टू 5 ईयर ये मेरा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, मैं यहाँ इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता हूँ। ओके, और अपन ये 5 ईयर ही क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। 1 ईयर क्यों नहीं, 3 ईयर क्यों नहीं, बिकॉज अभी अपन इन्वेस्टिंग करना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो 1 साल किया, 3 साल किया, अगर आप उस 3 साल जो आपने 3 साल इन्वेस्ट किया है वो अगर 2 साल और रहेगा तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा ये आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अभी अपन शुरू करते हैं कि उनका कैटेगरी वाइज अपन मिड कैप का एनालिसिस। ओके, म्यूचुअल फंड का एनालिसिस। तो जैसे कि लार्ज कैप में मैंने दो सेलेक्ट किए, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप एंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल का। ओके, तो दोनों का ही जो सिप का मिनिमम अमाउंट है वो 100 रुपये के आसपास है। जब मैं करंट टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ तो इनका एनएवी आप देख पा रहे हो, जैसे निप्पॉन का 89 है, आईसीआईसी का 109 है। तो आप जब भी वीडियो देखोगे उस टाइम पे हो सकता है कि उसका एनएवी थोड़ा चेंज हो, तो अकॉर्डिंग टू करंट एनएवी आप इसमें देख सकते हो। ओके, तो अगर जैसे आप निप्पॉन इंडिया और आईसीआईसीआई को अगर एनुअली 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो हर एक सेगमेंट में जो निप्पॉन इंडिया है वो आईसीआईसीआई को बीट करता जा रहा है। ओके, 1 ईयर में भी जैसे निप्पॉन में 20 आ रहा है, आईसीआईसीआई में 19 आ रहा है। और जैसे 3 ईयर के हिसाब से निप्पॉन में 20 ऑलमोस्ट 21 के आसपास रिटर्न है, बट आईसीआईसीआई में 17 के आसपास रिटर्न है। ऐसे ही आप 5 ईयर, 10 ईयर के हिसाब से भी देखोगे तो हर एक टाइम के सेगमेंट में निप्पॉन इंडिया बेस्ट निकल के आ रहा है आईसीआईसीआई से। ओके, एंड यहाँ पे आप इनका जो एग्जिट लॉट परसेंटेज है वो भी सबका 1% और सभी म्यूचुअल फंड के लिए 1% है। तो इसके लिए तो अपने को अपन कोई पैमाना रख भी नहीं सकते कि इसके लिए अपन सेलेक्ट करें। और जो एग्जिट लॉट ड्यूरेशन है वो सबका विद इन 1 ईयर है और वैसे भी अपन 5 ईयर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये दो अपने लिए कुछ इतना मेजर पॉइंट नहीं रखता, अपन सिर्फ परसेंटेज रिटर्न ऑफ परसेंटेज पे फोकस करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो लार्ज कैटेगरी के अंदर अकॉर्डिंग टू रिटर्न परसेंटेज लाइक आप 5 ईयर लो या 10 ईयर लो, तो अपना जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है वो अपना बेस्ट निकल के आ रहा है। ओके, तो अगर अपने को इन दो में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, निप्पॉन एंड आईसीआईसीआई, तो अपन इसमें निप्पॉन सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अपन नेक्स्ट कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप में देखते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप लिया है एंड सेकेंड क्वांट का लिया है। ओके, जैसे मोतीलाल में मिनिमम सिप अमाउंट 500 रुपये है और क्वांट में 1000 रुपये है। ओके, मोतीलाल का अभी करंट एनएवी 30 रुपये के आसपास चल रहा है, क्वांट का 114 के आसपास चल रहा है। ओके, तो अगर आप इसमें भी एनुअली रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो मोतीलाल जैसे एनुअली में 46 है, क्वांट 19 है, मच बेटर है। ओके, तो हर एक टाइम सेगमेंट के हिसाब से इसमें आप देखोगे मोतीलाल क्वांट को बीट कर रहा है। ओके, मोतीलाल क्वांट को बीट कर रहा है। जैसे अभी इसमें मोतीलाल को ऑलमोस्ट 10 ईयर नहीं हुआ है, अराउंड 8 to 9 हुआ है तो उसके ब्याह पे, बट लाइक 27 इज द वेरी बहुत ज़्यादा है 18 से। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। ओके, तो अगर अपने को लार्ज एंड मिड कैप में कोई एक सेलेक्ट करना हो तो अपन मोतीलाल ओसवाल के साथ इसमें जा सकते हैं। ओके,
अभी अपन जैसे थर्ड कैटेगरी में देखते हैं मिड कैप में। ओके, मिड कैप में मेरा पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल का, ये दूसरा एडलविस का। ओके, जैसे मोतीलाल में 500 रुपये मिनिमम सेम अमाउंट है, एडलविस में 100 रुपये है। और जैसे मोतीलाल की करंट एनएवी 104 रुपये, एडलविस के 99 के आसपास है। तो इसमें भी अगर अपन हर एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर देखेंगे, जैसे एनुअली में देखेंगे तो भी मोतीलाल इसको बीट करा है, एडलविस को 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, हर एक ईयर के सेगमेंट में मोतीलाल एडलविस को बीट कर रहा है। ओके, तो इस सेगमेंट के अंदर अपना जो मोतीलाल है वो बेस्ट निकल के आता है। तो चलिए अभी अपन नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अपनी स्मॉल कैटेगरी है। स्मॉल कैटेगरी में अपन देखेंगे, अपन मैंने दो लिए हैं, जैसे एक निपोन का लिया है एंड दूसरा क्वांट का लिया है। ओके, अगर आप इसमें ईयरली वाइज देखोगे, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, जैसे निपोन का शिप अमाउंट 100 रुपये है, क्वांट का 1000 रुपये है, बट अगर आप ईयरली वाइज रिटर्न 1 से 3 साल के अंदर रिटर्न देखोगे तो आपको हो सकता है निपोन बेस्ट लगे। अगर आप पर्टिकुलर ओनली मेरे को 5 साल के लिए सिर्फ इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप सिर्फ 5 साल की ब्याह पे देखोगे तो आपको क्वांट बेस्ट लग सकता है। एंड फिर अपन अगर थोड़ा सा और आगे 10 ईयर के ब्याह की, कोई सोचता है कि नहीं मुझे तो आराम से 5 मिनिमम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए फिर निपोन बेस्ट हो सकता है। तो इस अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में आप अपने इन्वेस्टमेंट आपको कितने टाइम के लिए प्लान करना है उस हिसाब से कॉल ले सकते हो। अगर जैसे मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं अभी 5 साल के लिए इसको लेके चल रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू 5 ईयर मेरे लिए बेस्ट है। ओके, और अगर मैं 10 ईयर या उससे भी कम ड्यूरेशन के जैसे बिलो 5 ईयर के हिसाब से देखूँ तो मेरा ये बेस्ट निकल के आता है। अगर मैं इसमें मेजर, चलो अपन लॉन्ग टर्म के लिए मानते हैं 10 ईयर के हिसाब से। ओके, तो मेरा 10 ईयर के हिसाब से ये बेस्ट निकल के आता है। तो इसमें अपने आप आपको कितने साल के लिए अकॉर्डिंग प्लान करना है, आप उसमें इसमें से आप बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड मैंने जो लास्ट कैटेगरी ली है वो मल्टी एसेट कैटेगरी है। ओके, तो मल्टी एसेट के अंदर मैंने अभी एक ही रखा है, क्योंकि अब मुझे अभी जैसे मैंने अगर और बाकी को कंपैरिजन किया तो मुझे कुछ अच्छे रिटर्न इतने नहीं दिख रहे थे इसके कंपैरिजन में, तो मैंने सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड को रखा है जो अपना क्वांट का है, जिसका मिनिमम सिम अमाउंट 100 रुपये। ओके, और जिसका आप अगर रिटर्न भी देखोगे तो एनुअली 3 ईयर एंड 5 ईयर के हिसाब से, अगर 5 ईयर के हिसाब से लेके चलेंगे तो इसमें 30 है, जो बहुत ही एक अच्छा रिटर्न अपना है। तो अपन इसमें 5 ईयर के हिसाब से भी ये अपना बेस्ट है। ओके, तो अभी अपन जैसे अगर इसमें अगर अपन ने सेलेक्ट कर लिया हर कैटेगरी के हिसाब से कि अपना कौन कौन सा बेस्ट निकल के आ रहा है। अभी आप अगर इसमें कुछ प्लान करना चाहते हो, जैसे आपको प्लान अभी आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग जाना है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, आपको मतलब कितना क्या रिस्क लेना चाहिए उसके हिसाब से आप कुछ इसमें प्लान कर सकते हो। अगर आप इसमें जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे को 2 या 3 में इन्वेस्ट करना है। ओके, और आप ये बोल रहे हो कि नहीं मेरा रिस्क कम रहना चाहिए भले ही रिटर्न मुझे कम मिले। ओके, तो आप इसमें जैसे कि अपना जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप लाइक कम रिस्क वाला होता है। ओके, एंड वो रिटर्न भी कम देता है उसके भी आप पे। ओके, अगर आप कम रिस्क वाले हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे लार्ज कैप हो सकती है। तो अपना जो भी कैपिटल है, आप कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे 3 में करना चाह रहे हो, 4 में करना चाह रहे हो, उस हिसाब से अपनी कैपिटल को परसेंटाइज वाइज में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे 3 में करना चाह रहे हो, तो जैसे आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो लार्ज कैप में 50% रखो। ओके, जैसे आप अगर आप कोई दूसरा सेलेक्ट करते हो, फिर जैसे मिड कैप में जा रहे हो तो 30%, स्मॉल कैप में जा रहे हो तो 20%। ओके, और अगर आप फोर्थ जैसे मैंने मेरे 4 म्यूचुअल फंड में जाना है। ओके, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी जो कैपिटल की जो परसेंटेज है उसको जो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो उसको परसेंटेज में अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसे 30-30, 20-20 ऐसे कर दिया अगर आप 4 में करना चाह रहे हो। तो अगर अकॉर्डिंग टू मैं जैसे आप कम रिस्क और कम रिटर्न वाला ठीक है, मेरे को रिटर्न सफिशिएंट मिलेगा, इट्स कम मिलेगा तो चलेगा, बट मैं रिस्क कम लेना चाहता हूँ। ओके, और जैसे आप अगर कोई 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हो तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे लार्ज कैप होगी। ओके, और सेकंड जैसे लार्ज कैप में होगा, अगर सेकंड होगा तो फिर जैसे मिड कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप। ओके, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लार्ज कैप कर दिया या लार्ज कैप मिड कैप कर दिया एंड मल्टी एसेट कर दिया। ओके, रिस्क कम है, रिटर्न ठीक है जितना आ रहा है अच्छा है, मतलब थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है बट मेरा रिस्क कम है, और वैसे भी रिटर्न भी इतना बुरा नहीं है, जैसे कि 5 ईयर में 28% ईयर के हिसाब से दे रहा है एंड मल्टी एसेट 30 दे रहा है, तो रिटर्न भी अच्छा है, रिस्क भी कम है। ओके, अगर आपको कम रिस्क के साथ 3 कुछ बेस्ट सेलेक्ट करने हैं तो फर्स्ट लार्ज कैप होगा, सेकंड लार्ज एंड मिड कैप होगा, थर्ड अपना मल्टी एसेट का होगा। और आप ऐसे सोच रहे हो नहीं मेरा रिस्क ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है बट मेरे को रिटर्न भी अच्छा चाहिए। ओके, तो आप इसमें जैसे कि फिर अगर 3 सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो जैसे आप इसमें एक फर्स्ट लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हो, सेकंड मिड कैप कर सकते हो, और जैसे कि थर्ड है आप स्मॉल कैप भी कर सकते हो। ओके, थर्ड आप तीसरा आपका स्मॉल कैप हो जाएगा आप। ठीक है, ज़्यादा रिस्क एंड ज़्यादा रिवॉर्ड के फेवर में जाते हो तो आपके ये 3 बेस्ट निकल के आते हैं।
और जब भी आपको फोर्थ अगर माइंड में आएगी मेरे को 4 में इन्वेस्ट करना है, तो फोर्थ इज ऑलवेज मल्टी एसेट। ओके, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग टू रिस्क जा सकते हो कि मेरे को कम रिस्क है कम रिवॉर्ड के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड अब ये चलो आपके मैं बताता हूँ कि हमने 5 ईयर क्यों रखा है। ओके, जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है। तो जैसे कि अभी एक यहाँ पे सिप का कैलकुलेटर है, आप इसमें अपन मंथली 5000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अपना एनुअली रिटर्न अपन एक बार मिनिमल रिटर्न मान के चल रहे हैं कि अपना 12% रिटर्न आ रहा है। अगर आपने इसमें 3 साल में जैसे 5,000 के हिसाब से 1,80,000 इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न 37,000 के समथिंग मिला। और यही रिटर्न अगर आप अगर 5 साल के लिए कर देते हो, ओके, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा, बट आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख के अबव चला गया। ओके, तो आप देख रहे हो कहाँ पे एक 37 आ रहा था और कहाँ पे 1 लाख के ऊपर चला गया, जो ऑलमोस्ट उसका डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। ओके, वो ट्रिपल क्यों हुआ? क्योंकि देखो अपन ने जैसे 3 साल में इन्वेस्ट किया जो पैसा, उसका अपने को रिटर्न आगे आने वाले 2 साल में मिलेगा। ओके, तो वो रिटर्न फिर जैसे अगर 1,80,000 था 3 लाख 3 साल में, तो उसका अपना 2 साल एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए आप मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोचिए। हाँ, उसके बाद का सोच रहे हैं वो वेल एंड गुड, बट अगर मिनिमम लेके चल रहे हैं तो 5 साल के लेके चलिए, तो आपको जो रिटर्न मिले वो एक अच्छा सफिशियंट रिटर्न मिले। ओके, तो आपको जैसे कि अपने पोर्टफोलियो या फिर रिटर्न में भी आपको दिख पाए, हाँ मेरे को सफिशियंट रिटर्न मिला है, तो इसलिए मैंने इसको 5 साल ड्यूरेशन रखा है। एंड आप ये इस चीज को प्रीफर कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप करना चाह रहे हो या फिर आपकी फैमिली आपके फ्रेंड से कोई करना चाह रहे हो, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं एंड इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।